लखनऊ में दिल्ली लखनऊ रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का एक टुकड़ा मिला है। मलिहाबाद स्टेशन के पास ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिला। इस घटना में रेलवे ट्रैक का एक्सल काउंटर भी टूट गया है, जिसमें कुछ देर तक रेलवे का जो पूरा का पूरा ट्रैक था वो प्रभावित रहा। बरेली वाराणसी एक्सप्रेस गुजरने के दौरान ट्रैक पर लकड़ी पड़ी मिली। रेल कर्मियों ने लकड़ी का टुकड़ा हटाकर गाड़ियों की आवाजाही को शुरू कराया। रेलवे अफसरों ने इसको लेकर मलिहाबाद थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। राजधानी लखनऊ में भी इस तरह की घटना देखने को मिली है, जहां के इस मलिहाबाद रेलवे स्टेशन से काकोरी रेलवे स्टेशन के बीच मौजूद रेलवे ट्रैक पर लकड़ी के गट्ठे रख दिए गए और जब यहां से बरेली वाराणसी एक्सप्रेस गुजरने लगी तो वो लकड़ी के गट्ठे उस एक्सप्रेस में फंस गए, जिसके चलते ट्रेन का संचालन बाधित हो गया और ट्रेन मौके पर ही खड़ी हो गई। हालांकि लोको पायलट की सतर्कता से कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई, लेकिन जैसे ही इस घटना की जानकारी रेलवे के अफसरों को मिली, तत्काल इस ट्रैक का निरीक्षण किया गया और चेतावनी जारी की गई, जिसके बाद इस बड़ी घटना को देखते हुए रेलवे के अधिकारियों ने स्थानीय मलिहाबाद थाने में इसकी शिकायत की और वहां पर एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद अब स्थानीय पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिर इस नई दिल्ली लखनऊ रेलवे ट्रैक पर ये लकड़ी के टुकड़े कैसे आए। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के जीआरपी बैरक में सांप निकला। सांप ने एक सिपाही को काट लिया। आनंद फानंद में सिपाही को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। समय से इलाज मिल जाने के कारण पुलिसकर्मी की हालत अब ठीक ठाक है। डॉक्टर ने उसे अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ घंटों के लिए भर्ती कर रखा है। वहीं जीआरपी पुलिस सपेरे को बुलाकर सांप को अब ढूंढ रही है। जौनपुर के शाहगंज थाना परिसर में हुई टप्पेबाज मटरू की मौत मामले में कार्रवाई हुई है। एसएचओ समेत 2 पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन हुआ है। थानेदार रोहित मिश्रा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। वहीं 2 पुलिस वाले निलंबित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि टप्पेबाज मटरू बिंद की मौत थाना परिसर में हुई थी और इसके बाद अब पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। तो 2 पुलिस वाले निलंबित किए गए हैं। एसएचओ शाहगंज समेत 2 पुलिस वालों को हटाया गया है। थानेदार रोहित मिश्रा को भी हटा दिया गया है। तो थाना परिसर में टप्पेबाज की मौत हुई थी और अब इस मौत पर एक्शन हुआ है। 2 पुलिस वालों को शाहगंज जौनपुर कोतवाली से हटा दिया गया है। शाहगंज समेत एसएचओ समेत 2 पुलिस वालों पर एक्शन हुआ है। बागपत में छात्रा का पीछा कर रहे लड़कों की जमकर पिटाई हुई। परिवार ने मंचली को पकड़कर लात घूंसों से सरेआम बाजार में पीटा। मामला सिंघावली अहीर थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि लड़का कई दिनों से पीछा कर रहा था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। और नोएडा में व्हाट्सएप स्टेटस पर दाऊद इब्राहिम की तारीफ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अंडरवर्ल्ड डॉन को फादर ऑफ ऑल क्रिमिनल्स बताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद पुलिस ने कार्रवाई की गिरफ्तारी की। आरोपी रेहान उर्फ जुनैद एसी मैकेनिक बताया जा रहा है। अमरोहा से खबर लेते हैं, जहां पर अज्ञात बदमाश ने गरीब के चाय की दुकान में आग लगा दी। आरोप के मुताबिक उसने पेट्रोल डालकर खोखे को जलाया। आग लगाने से खोखे में रखा सामान जल गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में अब जुट गई है। सैदन गली थाना क्षेत्र के कस्बा उझारी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दुकान में रखा सारा सामान जल गया। अमरोहा का मामला है, जहां पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया गया। दुकान को पूरी तरह से जला दिया गया और अब हजारों रुपए का सामान भी इसमें जलकर खाक हो चुका है। नोएडा में सेक्टर 107 लोटस सोसाइटी में
फंड डाइवर्जन पर ईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। ईडी ने नोएडा अथॉरिटी से 2010 से 2012 के दौरान तैनात अफसरों की लिस्ट मांगी है। ईडी ने चेयरमैन, सीईओ, एसीईओ की तैनाती की डिटेल्स मांगी है। बताया जा रहा है कि हेसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर कंपनी की परियोजना की जांच तत्कालीन सीईओ तक पहुंच चुकी थी। इसको लेकर तत्कालीन सीईओ मोनिंदर सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी भी हुई थी। जांच में ईडी को अब तक 190 करोड़ रुपए का फंड डाइवर्जन मिला है। अब तक की जांच में अथॉरिटी के ऑफिसर्स बिल्डर भी वसूली की बजाय मेहरबान मिले। अथॉरिटी के अफसरों की मेहरबानी के चलते ही कई सबूत ईडी के हाथ लगे। हेसिंडा प्रोजेक्ट ने जमीन का कुछ हिस्सा सहयोगी कंपनी को बेचा और अथॉरिटी के अफसरों ने उसकी अनुमति दी। जल्द ईडी हेसिंडा प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों से दोबारा पूछताछ कर सकती है। फिरोजाबाद में मामूली विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई। घटना सविता नगर की है। 6 घायलों को ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस से शिकायत की गई। गाली गलौज का विरोध करने पर मारपीट हुई है। घर में घुसकर भी पिटाई और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस अब इस पूरे मामले में छानबीन में जुट गई है। हरदोई में हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 5 साल बाद कोर्ट का फैसला आया। टंडियावा थाना क्षेत्र के खाड़ा खेड़ा गांव की यह वारदात है। लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर उसकी पिटाई भी की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद इन लोगों ने शव को तालाब में फेंक दिया। तो कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना भी लगाया। छेड़छाड़ का आरोप लगाकर पिटाई की गई थी एक लड़की की। बताया जा रहा है हरदोई का मामला था और लड़के की मौत के बाद सभी लोगों ने उसके और इस वक्त सीधे रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं। आज गोरखपुर के माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रिय महाराज जी का मंच पर आगमन हो रहा है। मैं अनुरोध तो रोइंग के समापन समारोह में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। मंच पर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी अभी कुछ दिन पहले, आज इसका समापन है और इसी के मौके पर मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं। आज सुबह भी मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया था और अब जो प्रतियोगिता हो रही थी उसका समापन समारोह है और इसी समापन समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। रोइंग की प्रतियोगिता रखी गई थी और इसी दौरान अब इसका समापन है, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे हैं।